आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल चौक एंड डिस्टर अकेडमी पे। और एक बार फिर हम हाजिर हैं आपके सामने एक नया एमसीक्यू टेस्ट लेके उर्दू का उन बच्चों के लिए जो TSSB की TGT उर्दू की तैयारी कर रहे हैं। एज अ टीचर बनने के लिए काफ़ी सारे मॉक टेस्ट हमने प्रोवाइड करा दिए हैं। आप जाके उन्हें प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं या फिर आप हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाके वो लिंक जो है वहाँ से क्लिक करके सारी वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए फिर आज का जो सेशन है वो हम शुरू करते हैं। पहला सवाल है आपकी स्क्रीन पर कि रानी कैद की कहानी किस ज़बान में लिखने का दावा किया गया है। तो चार ऑप्शन है, हिंदी, उर्दू, दक्कनी और गुजराती। तो चार ऑप्शन नहीं पढ़ेंगे, जो करेक्ट आंसर होगा उसी पर टिक करके हम आगे चलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो भी ऑप्शन फर्स्ट ए दुरुस्त है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, कौन सी तसनीफ़ उसके मुसन्निफ़ की ज़िंदगी में ही अंग्रेज़ी में तर्जुमा हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 2 है और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बागो बहार, जो किसकी तसनीफ़ है, मीर अमन की है। और ये फोर्ट विलियम कॉलेज की सबसे मशहूर तसनीफ़ है जो जॉन गिलक्रिस्ट की फरमाइश पर लिखी गई थी। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ेंगे। आप बीती की तर्ज में लिखा हुआ नावल कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 3 है और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी उमराव जान अदा। और ये 1899 में लिखा गया, जिसके तख्लीक़कार या जिसके नावल निगार है मोहम्मद हादी रसवा। और इसमें तवाइफ़ की ज़िंदगी को बयान किया गया है और इसके साथ साथ इसमें लखनऊ की तहज़ीब की अक्कासी को भी बहुत अच्छे से लोगों के सामने पेश किया गया है। और उमराव जान अदा में जो अबवाब हैं यानी कि वो 25 अबवाब हैं, यानी कि इसे उमराव जान अदा को 25 अबवाब में तकसीम किया गया है। इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं और इसकी जो कहानी है वो फ्लैशबैक में बनती है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ेंगे। किसकी शायरी रोमान और इनकलाब का हसीन संगम है। क्वेश्चन नंबर 4 है और इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन फर्स्ट फैज़ अहमद फैज़। सवाल नंबर 5, अंग्रेज़ी की शायरी रिवायत का पुरतकश किसकी गज़लों में नज़र आता है। क्वेश्चन नंबर 5 है और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी फिराक गोरखपुरी की जो शेरी है उस पर अंग्रेज़ी रिवायत का असर देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, किसकी नज़में अमली ज़िंदगी में हमारी रहनुमाई करती हैं। सवाल नंबर 6 है और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली, और इसे उर्दू का बर्नार्ड शॉ कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, किसकी नज़में अमूमन पैगाम से मालूम होती हैं। सवाल नंबर 7 है और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का वो हो जाएगा ऑप्शन डी, यह है अल्लामा इकबाल यानी कि मोहम्मद इकबाल। और मोहम्मद इकबाल के 4 जो हैं वो शेरी मजमू हैं, जिसमें बांग दरा, बाले जिबरील, अरमगान हिजाज और ज़रब कलीम है। ये 4 जो हैं ये अल्लामा इकबाल के शेरी मजमू में हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ेंगे। मगरबी तर्ज़ हयात को तंज़ो तज़हीकार, मगरबी तर्ज़ हयात को तंज़ो तज़हीक का हदफ बनाने वाला शायर कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 8 है और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, यह है अकबर इलाहाबादी, जिसने सर सैयद और अलीगढ़ तहरीक के खुलकर मुखालफत की है। और इसके साथ साथ मगरबी तहज़ीब की भी इन्होंने बहुत मुखालफत की है। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ेंगे। मजमुआ नग़्ज़ क्या है। सवाल नंबर 9 है और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, यह है तज़किरा। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ेंगे। शोराए उर्दू के तज़किरे किसकी तसनीफ़ है। क्वेश्चन नंबर 10 है और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हनीफ़ अहमद नकवी इसका बिल्कुल दुरुस्त आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ेंगे। दिल और दिल्ली का मरसिया किसकी शायरी को कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 11 है और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, मीर तकी मीर की शायरी को दिल्ली और दिल्ली का मरसिया कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ेंगे। तुम आए होना सब इंतज़ार गुजरी है, सही मिसरे से शेर मुकम्मल कीजिए। तो 4 ऑप्शन दिए गए इसमें, यानी कि 4 मिसरे दिए गए, उसमें से कौन सा सही है उसकी निशानदेही करके उसको टिक करना है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, तलाश में है शहर बार बार गुजरी है।
क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन डी दुरुस्त हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास, खिर्द का नाम जिनों पड़ गया, जिनों का फ़र्द हो चाहे आपका हुस्न करिश्मा साज करे, किसका शेर है? क्वेश्चन नंबर 13 है और इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, ये है हसरत मोहानी का शेर है। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ेंगे। ज़ैनुल मुलूक किस मसनवी का किरदार है? क्वेश्चन नंबर 14 है और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, ये गुलजार नसीम मसनवी का किरदार है, जिसके मुसन्निफ़ है दयाशंकर नसीम। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ेंगे। कौन सी तख्लीक राजेंद्र सिंह बेदी की नहीं है? क्वेश्चन नंबर 15 है और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, सपनों के देश में, ये राजेंद्र सिंह बेदी की नहीं है। इसके अलावा जो तीनों हैं, अपने दुख मुझे दे दो, भोला और गिरहन, ये सारी क्या हैं? राजेंद्र सिंह बेदी की तसनीफ़ है। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ेंगे। किस नक्काद का ताल्लुक़ तरक्की पसंद तहरीक से नहीं है? क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 16 इसमें से बताना है कि कौन सा जो है वो करेक्ट आंसर है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 16 है और इसका आंसर जाएगा ऑप्शन डी, मोहम्मद अस्करी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ेंगे। कौन सा बयान दुरुस्त है? ऑप्शन ए है उमराव जान अदा उर्दू का पहला नावल है, शुमाली हिंद की पहली मसनवी कुतुब मुस्तरी है। ऑप्शन सी है निकातुश शोरा उर्दू शायरों का पहला तज़किरा है। और ऑप्शन डी है करबल कथा दक्कन की पहली नस्ली तसनीफ़ है। तो ये 4 ऑप्शन है, इसमें से बताना कौन सा बयान दुरुस्त है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो आंसर है वह ऑप्शन सी, निकातुश शोरा उर्दू शोराओं का पहला तज़किरा है, जो फ़ारसी ज़बान में लिखा गया है। मीर तकी मीर ने इसे कलमबंद किया है, यानी कि निकातुश शोरा जो है वो मीर तकी मीर का तज़किरा है, जिसमें 103 शोराओं का ज़िक्र है। और कौन सी ज़बान में? फ़ारसी ज़बान में है। और इसका साल तसानीफ़ कौन सा है? 1751। ये भी आप याद रख, 51 या 52 दोनों आते हैं, दोनों याद रख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 18, मैं अकेला ही चला था जानिब मंजिल मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। क्वेश्चन नंबर 18 है और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, ये है मजरू सुल्तानपुरी। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ेंगे। उमराव जान अदा का किरदार फैज़ अली क्या है? ग़ुलाम, भाई, डाकू या नवाब? तो क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ये है डाकू। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ेंगे। प्रेमचंद का अफसाना कफन पहली बार किस अदबी जरेद में शाये हुआ था? क्वेश्चन नंबर 20 है और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यह है जामिया मिलिया इस्लामिया। क्वेश्चन नंबर 21, दयाशंकर नसीम के उस्ताद का नाम बताएं। क्वेश्चन नंबर 21 है और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आतिश लखनवी। और आतिश लखनवी ने इनकी जो मसनवी है गुलजार नसीम को 14 बार तब्दील करने का हुक्म दिया था, यानी कि जब भी वो लाते थे तो वो मसनवी जो है वो बहुत तवील होती थी, तो उसमें 14 बार एडिटिंग की गई, उसमें उसको उन्होंने छोटा किया गया। तो किसके कहने पर? आतिश के कहने पर। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ बढ़ेंगे। मुग़लिया दौर ने हिंदुस्तान को 3 चीज़ें दी, गालिब, उर्दू और ताजमहल, ये किसका कौल है? तो ये है क्वेश्चन नंबर 22 है और ये बहुत ही एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अहम है। काफ़ी बार ऐसे क्वेश्चन को हम ट्रिक से भी याद कर सकते हैं, इसकी ट्रिक बहुत इजी है। देखिए इसमें 3 चीज़ों के बारे में पूछा गया है, गालिब, उर्दू और ताजमहल। तो आप यहाँ पे देखिए, इसमें जो सबसे आसान दिया गया है वो है ऑप्शन बी, रशीद अहमद सिद्दीकी, यानी कि रशीद अहमद सिद्दीकी। आप इसको 3 इदवार में तकसीम कर लीजिए, रशीद अहमद और सिद्दीकी। तो इस तरह से आपको याद रहेगा कि मुग़लिया दौर ने हिंदुस्तान को 3 चीज़ें दी हैं, गालिब, उर्दू और ताजमहल। और ये कौल किसका है? ये रशीद अहमद सिद्दीकी का है। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ बढ़ेंगे। उमराव बेगम किस शायर की शरीक हयात थी? क्वेश्चन नंबर 23 है और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, ये है गालिब। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ बढ़ेंगे। दास्तान ज़बान किसकी तसनीफ़ है? क्वेश्चन नंबर 24 है और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन
सी शौकत सब्जवारी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25, प्रेमचंद ने अपने किस नावल में पहली मर्तबा देहाती ज़िंदगी के मसाइल की अक्कासी की है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, और इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन बी, गौशाए आफियत। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 26, राजेंद्र सिंह बेदी का अफसाना लाजवंती में लाजवंती के शोहर का नाम क्या है? क्वेश्चन नंबर 26 है और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, सुंदर लाल। क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 है, सही मिसरे से शेर मुकम्मल कीजिए। याद करना हर घड़ी उस यार का, याद करना हर घड़ी इस यार का, इसके डैश डैश जो है इसमें बताना कौन सा सही ऑप्शन होगा चारों में से। क्वेश्चन नंबर 27 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, है वजीफ़ा मुझे दिले बीमार का। क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ बढ़ेंगे। ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है और कई मरतबा एग्ज़ाम में पूछा गया है ये वाला भी, कि ज़हे निशाद अगर कीजिए उसे तहरीर, आया हो खामे से तहरीर नगमाए जाए शरीर, किसके कसीदा का मतलब है? क्वेश्चन नंबर 28 है और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ का एक कसीदा है और कसीदे का ये मतलब भी है। क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ बढ़ेंगे। झेल में से किसने मसनवी नहीं लिखी? दर्द, सौदा, मीर हसन या मीर? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, ख्वाजा मीर दर्द ने कभी कोई मसनवी नहीं लिखी। क्वेश्चन नंबर 30 और आज का हमारा आखिरी सवाल, और ये सवाल आपके लिए होमवर्क है। आपको बताना है कि कौन सा सही आंसर होगा, ज़मानी एतबार से कौन सा तरतीब दुरुस्त है। ये मोहम्मद इकबाल के शेरी मजमू का शेरी मजमू है, जो ज़मानी एतबार से आपको बताना है कि पहले कौन सा है, फिर दूसरा कौन सा है, फिर तीसरा कौन सा और फिर लास्ट वाला कौन सा है। तो ऑप्शन ए, बी, सी, डी आपको दिए गए हैं। आप इसे अच्छे से पढ़ें और हमारे कमेंट बॉक्स में हमें इसका जवाब ज़रूर दें। तो आज की वीडियो में इतना ही था। 30 क्वेश्चन का मॉक टेस्ट होता है और मिलते हैं फिर आपसे नए मॉक टेस्ट सेशन में। तब तक अपना ख्याल रखें, अपनी तैयारी करते रहिए और हमें फीडबैक ज़रूर दें। और हाँ, इसको और अपना शेयर करें हमारे साथ, ताकि हमें भी पता कि जो हम आपके लिए वीडियोज़ ला रहे हैं वो आपके लिए कितना बेनिफिट है। और इसके साथ साथ आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो DSSB की TGT उर्दू की तैयारी कर रहे हैं उन तक ये वीडियोज़ पहुँच जाए। तो बस शुक्रिया आज के लिए और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।